शिवरामपल्ली और राजेंद्र नगर के बिल्डिंग एंड लैंड ओनर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से मनसूबा नंबर 3 और मनसूबा नंबर 4 को मुकर्ररा जगह से हटाने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने तारीखी मीर आलम टैंक पर केबल ब्रिज की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अराजी का हुसूल किया जाएगा। हुसूल अराजी को लेकर मालिकान खदशात जाहिर कर रहे हैं। शिवरामपल्ली और राजेंद्र नगर के बिल्डिंग एंड लैंड ओनर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मनसूबा नंबर 3 के तहत क्लस्टर पार्क और मनसूबा नंबर 4 को मौजूदा जगह से हटाया जाए। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान, सेक्रेटरी शैलेश जैन के अलावा शहबाज अहमद खान व दीगर जिम्मेदारान ने इस मौके पर कहा कि इन मंसूबों को मीर आलम टैंक के शुमाल मशरक़ी हिस्से में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के करीब मुंतकिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ज़ू के करीब सरकारी अराजी दस्तयाब है और इस वजह से इजाफी अराजी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 430 करोड़ के मंजूरा बजट में ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकेगा। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि ज़ू के साथ इंटीग्रेशन से सयाहों की तादाद बढ़ेगी और हुकूमत को माली फ़ायदा भी पहुंचेगा। लिहाजा एसोसिएशन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो उन मुजवज़ा मंसूबों को अवामी मफाद को मद्देनज़र रखकर ज़ू के करीब मुंतकिल कर दें। जगह हम लोग जो है एक्वायर करना चाह रही है मीर आलम ब्रिज के साथ एसोसिएटेड डेवलपमेंट के लिए एक आइकॉनिक पार्क बनाना चाह रही है इस एरिया में। तो मैं जो है एक 10 मिनट मेरे को दे दिए तो जो है मैं ज़रा आपको जो है तफसीलात से वाकिफ करा देता हूँ ताकि जो है प्रॉब्लम को पहले क्या है समझने में आसानी होगी। उसके बाद हमारे भाई लोग जो है 2-5 मिनट में आपको जो है इंशाल्लाह मीडिया ब्रीफिंग करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये तेलुगु में भी मैं थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहूँगा। अगर मेरे तेलुगु में कुछ गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है मीर आलम टैंक केबल ब्रिज जो आ रहा है, तो ये ब्रिज जो है नेशनल हाईवे 44 से लेके चिंतलमठ को जा रहा है स्ट्रेट। तो उस ब्रिज के एसोसिएटेड डेवलपमेंट में 3 क्लस्टर डेवलपमेंट्स करने जा रही है गवर्नमेंट। एक तो जो है चिंतलमठ की तरफ रहेगा, एक नेशनल हाईवे 44 की तरफ रहेगा और तीसरा जो आ रहा इस यहाँ पर है, ये हमारे एरिया में आ रहा। तो इस एरिया में जो क्लस्टर 3 और 4 आ रहा उसके लिए गवर्नमेंट को जो है डेवलपमेंट करने के लिए 55 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस मीर आलम टैंक को जो है अच्छे तरीके से डेवलप करके वाटर बोटिंग, एंटरटेनमेंट सारे प्रोग्रामों का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट करें। तो नेक्स्ट, तो ये मीर आलम टैंक यहाँ इसकी अगर छोटी सी हिस्ट्री अगर बता दूं तो 1806 ईस्वी में जो है मीर आलम बहादुर जो आसिफ जाही III के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फ्रांस के एक इंजीनियर को बुला के मीर आलम टैंक को बनाया था। तो इसके 21 दरवाजे हैं और वो जमाने में जब बना था तो हैदराबाद को पानी का पीने के लिए सरबराही करता था ये मीर आलम टैंक और तकरीबन 460 एकड़ पे ये फैला हुआ था मीर आलम टैंक। कब? 1806 में। और वो उसका जो मुरब्बा जो एरिया होता है वो कभी कम नहीं हुआ 1967 तक। 1967 के सर्वे में भी जो है ये 460 स्क्वायर एकड़ में फैला हुआ था। जब 1967 के बाद इसका जो है एरिया कम होने लगा और जो है आज इसका जो है एरिया ये है कि 260 एकड़ पे मुश्तमिल है। तो इसका जो फुल टैंक लेवल जो पहले दूर था उसको टैंक के करीब कर दिया गया है। तो अब ये टैंकर को जो है या करीब में इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो है बनाए तो उसके बाद ये पानी पीने के से हटके जो है अब ये सीवेज का ड्रेनेज पॉइंट बन गया है। ये सारे राजेंद्र नगर, हसन नगर और ये जो जितना भी एरिया है इसका सारा ड्रेनेज का जो है यहाँ एसटीपी टैंक है करीब में वहाँ पर आता है। वहाँ से ट्रीटमेंट होके एफ्लुएंट जो निकलता है एसटीपी से वो मीर आलम टैंक में छोड़ दिया जाता है। तो मीर आलम टैंक में जो पानी आता है वो मूसा नदी के ट्रिब्यूटरी से, झरनों से, पहाड़ियों से उतर के जो 5 स्क्वायर किलोमीटर अतराफ का एरिया है इसमें जमा होता। फिर अगर ओवरफ्लो होना है तो फिर वापस मूसी नदी में जाके गिरता पानी। तो ये मीर आलम का ये हिस्ट्री है।
सेकंड, मीरालम प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट नेक्स्ट, तो ये मीरालम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है, तो वो जो निजाम एरा का हेरिटेज टैंक है, यहाँ पे आज भी देश विदेश से जो है अपने सीजन में परिंदे वगैरह आते हैं, పక్షులు వస్తాయి ఇక్కడ వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోబెడతాయి ఇక్కడ. सो इट इज ए हेरिटेज पॉइंट. तो हेरिटेज पॉइंट को जो है कंसीडरेशन में नहीं लेते हुए वो मीरालम ब्रिज को बनाना चाह रहे हैं. नेक्स्ट, अब इस नक्शे में देख सकते हैं कि मीरालम जो फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मीरालम यहाँ से ये नेशनल हाईवे 44 से शुरू हुआ, तो चितलमेट ये फिर इधर अपने एरिया की तरफ आ रहा और इधर जू पार्क के एरिया की तरफ फैला हुआ है. नेक्स्ट, अब जो केबल ब्रिज आ रहा है, आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ में जो केबल ब्रिज के 2 पिलर होंगे, फिर वो जो 44 से निकल के जो चितलमेट की तरफ मुड़ रहा है वो ब्रिज, तो वो उधर तरफ जा रहा है. तो गवर्नमेंट जो है बोटिंग रिक्रिएशन फैसिलिटीज इसमें डेवलप करना चाह रही है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 जो क्लस्टर्स बोल रहे थे ना, 3 క్లస్టర్స్, ఇది ఫస్ట్ నేషనల్ హైవే 44 దగ్గర ఒకటి ఉంది, చింతల్మెట్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఇది మన ప్లేస్ దగ్గర మేము ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది. సో ఈ క్లస్టర్ కోసం 3 and 4 క్లస్టర్ కోసం వాళ్ళకి 55 ఎకరాలు భూమి కావాలి. దానికోసం ఈ లీగల్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అన్ని మంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు, కనిష్టం ఒక 2000 ఇంట్లు ఉన్నాయి. అది 55 ఎకర్స్లో అది తీసుకోవడానికి ఎక్వైర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ప్లాన్ చేయడం లేదు, ప్లాన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నోటీస్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు. నోటీస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ అన్ స్పాన్ ఆఫ్ 10-15 days. ఒక 10-15 రోజులు నీ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు మనకు. नेक्स्ट, तो ये केबल ब्रिज का जो अलाइनमेंट है वो एक तस्वीर में देख सकते हैं कि किधर से किधर जा रहा. नेक्स्ट, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम जो है हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये सबसे पहले ये प्लान एक ये है कि आप इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को जो है ये उतना यूजफुल प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में है स्टेट. ये करने के लिए बहुत जरूरी काम और पड़े हुए हैं, तो ये काम जो है बाद में भी किया जा सकता है, तो फिलहाल इसको मुलतवी कर सकते हैं. प्लान बी ये है प्लान. तो शायद हमने इसको थोड़ा मजाक में लिया और उसको हमने मजाकिया समझा, पर हम अभी भी इसी को मजाकिया ही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मजाक ही है. ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का, शायद ये प्रोजेक्ट हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं. जो गवर्नमेंट जो परियोजना बना रही है हम इसके खिलाफ नहीं है. गवर्नमेंट शहर के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है. गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, बहुत अच्छी बात है. और खुशी की बात यह है ये ब्रिज के अंदर 1 गज भी जमीन नहीं जा रही है, जो कि कितनी अच्छी बात है. पूरी जमीन मीरालम टैंक के लेक के ऊपर से और जो बची कुछ सरकारी जमीन है उसके ऊपर से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है. पर उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अननेसेसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन के लिए सिर्फ पब्लिक को हताश करके, पब्लिक के घरा छीन के अगर अपना एंटरटेनमेंट पार्क इको पार्क बनाना चाहेंगी तो नहीं, ये कतई नहीं हो सकता. हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और 100% इसका विरोध जारी रहेगा. शायद ये आवाज गवर्नमेंट तक भी, सरकार तक भी पहुंच रही होंगी कि उन्हें भी इस बार सोचना पड़ेगा कि इस बारे में क्या किया जाए. और अभी एक बात, सिर्फ यहाँ वही लोग बैठे नहीं है जिनकी जमीन जा रही है. मैं अभी बाहर लोगों से मिला, वो भी लोग आए जिनकी जमीन नहीं जा रही है. उन्हें भी पता है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये एकदम सरासर नाजायज है, एकदम सिस्टम के खिलाफ है. तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसको कभी कामयाब होने नहीं देंगे. और हमारे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके पूरे पेपर्स, इसके पूरे परमिशन और बाकायदा बैंक लोन है. उसके बावजूद अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपको अवाम आपके साथ नहीं रहेगी, हम सरकार के अपोजिशन में रहेंगे, ये गलत रहेगा. और बात ये नहीं है कि कंपेंसेशन की, गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, 3 गुना बोला है 6 गुना भी कर देगी. बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात जज्बात की है. ये जमीन से हमारे जज्बात जुड़े हैं, हम इसको कभी भी पूरा नहीं होने देंगे. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. मेरा नाम शहबाज अहमद खान है. मैं भी यहाँ पे प्लाट का ऑनर हूँ. तूफानों से आंख मिलाओ, समंदरों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, बैर के दरिया पार करो. ये यहाँ के रेसिडेंट्स एक नारा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी
भाई एक प्रेसिडेंट ने सवाल किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। अभी तो यहाँ के सामने के जो एरियाज हैं, इन लोगों को ही अभी पता चला, अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की वेबसाइटों से इस बात का पता चला कि 55 एकड़ जमीन को यहाँ पर गवर्नमेंट अनजस्टिफाइड एक्वायर कर रही है। इसीलिए यहाँ के मौजूद लोगों को और हर महल्ले से 2 नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करे हैं। और जैसा कि बशीर भाई ने कहा कि किस किस को नुमाइंदगी करें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, कांग्रेस और तकरीबन जमातों के नुमाइंदों को हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और क्योंकि कल जुमा था, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब जुमे के दिन नहीं मिल सके, आज वहां पर जलसा भी है। इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द उनसे मिलकर नुमाइंदगी कर चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इसकी नुमाइंदगी करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस बात पर बजट रहती है तो हम रोड पर उतरने के लिए भी तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना हाईकोर्ट से भी रुजू होंगे और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगे। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप उनकी तरफ कैमरा फैला के पूछ सकते हैं कि यहाँ की अगर ये गवर्नमेंट जबरदस्ती एक्वायर करती है तो क्या आप लोग देंगे इसको? यहाँ पे लोग इस बात के लिए राजी नहीं है क्योंकि हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेक्शन का जो मामला बोला जा रहा है कि हैदराबाद में कई जगह ऐसा है जहां पर ट्रैफिक कंजेक्शन है। टैक्स पेयर्स की इतनी सारी 1000 करोड़ से ज्यादा के पैसे को इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लोगों का कत्ल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लोग ब्रेड बटर के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पैसे वालों का एरिया है। आप आगे जाके देखेंगे बफर जोन, उन लोगों के भी हटाने की बात की जा रही है। इलीगल बोलकर उन लोगों को भी कल यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह तेलंगाना हाईकोर्ट से भी रुजू होंगे और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगे ताकि कानूनी तौर पर इस प्रोजेक्ट को, जो इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ आप वोटिंग करने के लिए कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट की जून की जमीन है, इतना पैसा गवर्नमेंट को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टरों को मोटा करना है, अगर गवर्नमेंट को रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को अगर प्रोजेक्ट्स कराने के लिए माल बनाना है तो इस तरह आपको माल नहीं बनेगा। आप जितनी आदमी गवर्नमेंट की लैंड पे करिए, टैक्स पेयर के तकरीबन 500 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इसीलिए ये कांग्रेस हुकूमत का ये फैसला अवाम के खिलाफ है और हम अवामी सतह पर इस फैसले की मुखालिफत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कोर्ट से भी रुजू होंगे। क्योंकि यहाँ पर मदरसे हैं, मस्जिद है, अस्पताल है और गरीब लोग जो जहाँ पर बसे हुए हैं बफर जोन में, उन लोगों को हटाकर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ वोटिंग के लिए, अगर ब्रिज की बात है तो वहां से ब्रिज जाकर चिंतन की तरफ उतर रहा, इस एरिए में यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जो है नए नए लोग आए हुए हैं, लोग जमीन बेचे, लोग खरीदे, लाखों रुपए लगा दिए और ये उन्हीं के वोटर्स हैं। अगर आप अवाम के खिलाफ जाएंगे तो आपकी इंशाअल्लाह हुकूमत भी नहीं रहेगी। अवाम मुखालिफ पॉलिसी कोई भी हुकूमत कभी नहीं करी तो वो हुकूमत को गिरा दिया गया और इंशाअल्लाह अगर ये लोग सब साथ होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मकासद में हमको कामयाबी मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।